अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक भाई का कमेंट आया था कि फेस पोर्ट्रेट बनाना सिखाएं। क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, मैंने कभी भी कलर्स के ऊपर काम नहीं करता था। हमेशा मेरी ब्लैक एंड वाइट में पोर्ट्रेट बने हुए आपने देखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में। अगर मैं कलर्स के ऊपर काम करता भी था तो इतने कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता था, जो कि मैं अभी भी इसमें काम कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। और ये वीडियो मैंने बनाई है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बना के और आपको समझा सकूँ। और इसमें हम बहुत ज़्यादा बेसिक टूल्स भी समझने वाले हैं, जिनकी मदद से हम ये पूरा पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं, ताकि ये बिगनर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और फाइनल रिज़ल्ट हमारा ये होने वाला है। और आज हम समझने वाले हैं कि ये हमने कैसे बनाया, और एक-एक टूल को बारीकी के साथ समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ़ाइल में आ रहा हूँ, एक न्यू फ़ाइल पर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल में आ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने साइज़ ली हुई है 1080 पिक्सेल्स बाय 1080 पिक्सेल्स। और यहाँ पर मेक श्योर कि आपके पिक्सेल्स पे ही रखा हुआ हो और आरजीबी फ़ाइल हो, क्योंकि स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं हम। और क्रिएट पर क्लिक कर लें। और तो ये हमारा आ चुका है और अब हम यहाँ पर इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इमेज सिंपली आपको अनस्प्लैश डॉट कॉम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इमेज लेके आ रहा हूँ। और तो ये हमारी इमेज आ चुकी है, काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज है। जब भी आप कोई ऐसा काम करें तो हमेशा अच्छी क्वालिटी वाली इमेज इस्तेमाल करें। और इसकी साइज़ मैं छोटी कर लेता हूँ अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से। मेक श्योर कि आप लेयर्स के ऊपर काम करें। यहाँ पर मैंने लेयर का पैनल ओपन किया हुआ है, ये आपको पैनल मिल जाएगा। विंडो में आ जाएँ आप और यहाँ पर आपके पास होगा लेयर्स का पैनल। सिंपल इसकी शॉर्टकट की है F7। F7 प्रेस करने से भी ये लेयर का पैनल आपके पास आ जाएगा। और अगर यहाँ पर आप F7 प्रेस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और दोबारा F7 प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। और तो ये हमारी इमेज हमारे आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। अपने हिसाब से आप जहाँ पे इसको रखना चाहें वहाँ रखें। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा लेयर्स, न्यू क्रिएट लेयर। इस पे क्लिक करने से एक न्यू लेयर बन जाती है। तो आज हम बेसिक बेसिक चीज़ों पर भी काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं, तो इसीलिए बिगनर्स के लिए, ताकि काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। और तो यहाँ पर मैं इसी इमेज की कॉपी लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करें। और यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ। तो सॉरी, यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट करें और अब कंट्रोल एफ प्रेस करें तो इसी इमेज की एक कॉपी आ जाएगी। ये अभी तक नहीं आई। ये इसी लेयर पे आ चुकी है। तो यहाँ पर हम इस इमेज को कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। यहाँ से ये कट हो जाएगी और इस लेयर पे हम इसको पेस्ट करेंगे। और तो ये एक न्यू लेयर पे ये हमारी इमेज आ चुकी है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा इमेज साइड पे रखता हूँ, ताकि इसको देख देख के थोड़ा सा कलर्स टून्स के ऊपर सही से काम कर सके। इसीलिए एक और इमेज मैंने यहाँ पे साइड में रखी हुई है। इसकी साइज़ मैं छोटी कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ इमेज को छोटा करें, ताकि काफ़ी प्रोपोर्शनली ये इमेज छोटी हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस इमेज को आपने सबसे पहले लॉक करना है, ताकि आपकी इमेज इधर-उधर ना भाग जाए। क्योंकि दूसरे टूल्स इस्तेमाल करने से इमेज अ, हिल जाती है थोड़ी-सी। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेक श्योर कि आपकी ये जो इमेज सेकंड इमेज है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं सेकंड इमेज। और इसी के नीचे हमने एक लेयर बनानी है, उसी लेयर पर हम काम करते जाएँगे। याद रहे, ये सेकंड इमेज हमेशा ऊपर ही रहनी चाहिए, ताकि ये बिल्कुल पीछे छुप ना जाए। तो इसीलिए इसके नीचे ही लेयर्स हम बनाते जाएँगे। तो यहाँ पर मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करने से इसके ऊपर एक न्यू लेयर बन जाएगी। ऑलराइट, तो इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आप इसको पेन टूल से भी बना सकते हैं और पेंसिल टूल से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पेंसिल टूल से बनाएँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंट्रोल्स होते हैं पेंसिल टूल में। और अभी से आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो चलें यहाँ से पेंसिल टूल उठाएँ। यहाँ पर आपके पास पेंसिल टूल होगा।
यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं पेंसिल टूल में, पर आपने एक सिंपल सा पेंसिल टूल उठाना है। पेंसिल टूल आ चुका है और एक और काम करना है, यहाँ पे दोबारा से टूल में आ जाएँ, पेंसिल टूल के ऊपर 2 मरतबा क्लिक करें और यहाँ पे इसकी फिडलिटी मैं शायद इसको सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, पर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी फिडलिटी को फुल बढ़ा दें, ताकि आपकी जो पेंसिल है बिल्कुल स्मूथली काम करने वाली है। तो इसको फुल रखें और इसको ओके कर लें। अब यहाँ पर पेंसिल टूल आप इस्तेमाल करके देखें, तो ये काफ़ी स्मूथ लाइन्स बनेंगी। अच्छा, ये बनाने के बाद यहाँ से इसका कलर आपने रखना है स्ट्रोक में, जो भी स्ट्रोक इसका रखना चाहें ब्लैक या वाइट। मैं इसको फ़िलहाल के लिए वाइट रखना चाह रहा हूँ और इसका फिल मैं नन करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट। पेंसिल टूल में एक और ख़ास बात है, एक आपने लाइन क्रिएट कर ली है, उसके बाद दोबारा से एन प्रेस करेंगे। एन इसकी शॉर्टकट की है और सबसे पहले इसको लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एन प्रेस करें या यहाँ से टूल उठा लें। यहाँ से ही आप बनाना शुरू करेंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। तो ये कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से मैं एन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ पेंसिल टूल से। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया है। अब ये सर्कल थोड़ा-सा मुझे ओवल लग रहा है या थोड़ा-सा गलत लग रहा है, तो मैं इसको दोबारा से सेट कर सकता हूँ। जैसे कि ये बना हुआ हो और सिलेक्टेड हो। अगर सिलेक्ट नहीं है तो आपने सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट करें, इसको दोबारा से सिलेक्ट करें पहले, उसके बाद पेंसिल टूल उठाएँ और यहाँ से पेंसिल से दोबारा से इस लाइन बनाएँगे, तो ये यहीं पर चेंज होता जाएगा। कभी ऐसे 2 लाइनें भी हो जाएँगी तो अंडू करना है आपने और ज़ूम करके इन एंकर पॉइंट्स से ही सिलेक्ट ड्रॉ करेंगे, तो ये अपना शेप चेंज करता रहेगा। तो ये भी इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है पेंसिल टूल। और तो ये छोटी-सी चीज़ मैंने सोचा कि आपको बताता चलूँ। उसके बाद जब भी हम फेस पोर्ट्रेट बनाते हैं, उसकी आँख से शुरू करते हैं, ताकि आँखें जो होती हैं हमेशा स्किन के आगे रहती हैं और हमारी लेयर्स के भी आगे रहेंगी। तो इसीलिए हम पहले आँखें ही बना लेते हैं, उसके बाद बालों के ऊपर काम करेंगे। और तो यहाँ पर मैं इसकी आँख के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेयर पे नाम लिख लेता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ आई। अब ये इसकी लेफ्ट है या राइट है? मैं राइट कर लेता हूँ। रीनेमिंग करने के बाद आपने दोबारा से पेंसिल टूल उठाना है और यहाँ पर मैं पहले तो इसका जो ये डार्क पार्ट है वो बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं पेंसिल चलाना शुरू कर रहा हूँ। अब पेंसिल में माउस यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात से ये काम करना होता है। मैं सिर्फ़ डार्क एरियाज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक कम कर लो, ताकि लाइन बिल्कुल बारीक हो जाए। और तो यहाँ तक बनाने के बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट करें, एन प्रेस करें और यहीं से हम एक कनेक्ट करके आगे भी शेप क्रिएट कर लेंगे। वैसे मैंने ये पूरी वीडियो बना के रखी हुई है, जो बारीक-सी चीज़ें होंगी वो मैं आपको समझाता चलूँगा। बाकी हम ज़्यादा वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ताकि जल्दी-जल्दी से ये पोर्ट्रेट बन सके। और तो ये बनाने के बाद मैं इसका कलर कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर टूल उठाएँ, सिंपल आई प्रेस करें यहाँ से यहाँ या तो आप वहाँ से टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कलर पिक कर लिया। अब मेन लेयर ऑफ करके दिखाऊँ, जो हमारी इसके पीछे जो इमेज है उस यहाँ पर आई बटन पे प्रेस करूँगा, तो हमने इतनी सी आँख बना दी है इसकी। और तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसको ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से इसका जो आई बॉल है वो मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ से मैं सर्कल उठाना चाह रहा हूँ। एलिप्स टूल उठाएँ और एक सर्कल क्रिएट करें। मेक श्योर कि इसका फ़िलहाल के लिए हम स्ट्रोक कर लेते हैं, ताकि हमें इस इमेज नज़र आए। और यहाँ से इसकी साइज़ भी छोटी कर कर लेता हूँ मैं और यहाँ से साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा लेता हूँ, ताकि ये एग्ज़ैक्ट मैच हो जाए।
और है तो ये इतना सा बन चुका है। और ये जो पार्ट हमने बनाया था इसका कलर हम और डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क एरिया सिलेक्ट करें। और एक और काम कर लें, आपकी जो मेन इमेज है उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखें, ताकि हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो हमें वाज़ेह दिखाई देती रहें। तो यहाँ से लेयर पैनल में आ जाएँ, इस इमेज को सिलेक्ट करें। इस लेयर का भी नाम मैं टाइप कर लेता हूँ मेन इमेज। इसको अनलॉक करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम करें। यहाँ तो 75% रखें। अगर आप इसको बिल्कुल ज़ीरो रखेंगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। एज़ अ बिगनर्स आपको अगर ओपेसिटी के बारे में नहीं पता हो तो ये आपकी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर रही होती है। 75% बेस्ट होगा। और उसके बाद दोबारा से इसको लॉक रखें और जैसे ही किसी और लेयर पर काम करें तो मेक श्योर कि आपने वो लेयर सिलेक्ट की हुई हो। तो यहाँ से मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट आई वाली लेयर, और इस इमेज को भी फ़िलहाल के लिए लॉक ही रखें। अ, एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस लेयर पर आप काम करें सिर्फ़ उसी को ऑन रखें, बाकी सारी लेयर्स को आपने लॉक रखना है। और तो यहाँ पर मैं दोबारा से आ जाता हूँ अपनी आँख के ऊपर, इस इमेज की आँख के ऊपर, और इस वाले पार्ट को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ से इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो ये देखें पेंसिल टूल से वही शेप कनेक्ट हो चुका है, दूसरे आगे भी बन चुका है। और तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इस आईबॉल को सिलेक्ट करें, इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। अच्छा, इसकी ओपेसिटी भी कम हो चुकी है, तो इसकी ओपेसिटी आप बढ़ा लें, ये गलती से इसकी भी हो चुकी होगी। और तो ये इतना पार्ट बन चुका है, अब मुझे क्या करना है, दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल उठाएँ। शेप बिल्डर टूल उठाने के बाद जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको मुझे डिलीट करना है। और तो यहाँ पर माउस लेके आ जाएँ, ऑल्ट प्रेस करके रखें और क्लिक कर लें। और नीचे वाला ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो ऑल्ट प्रेस करें और क्लिक कर लें। ऑलराइट, इसके बाद मुझे क्या करना है, ये पार्ट जो है मैं अलग करके दिखा दूँ। तो ये जो है इस वाले शेप के पीछे होना चाहिए ताकि वो हमारा क्लियर विज़िबल हो। मैं अनडू कर रहा हूँ। इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक प्रेस करें, अरेंज में आ जाएँ, ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, तो ये आगे हो चुका है। और तो ये हमारी आँख का पार्ट बन चुका है और इसको भी हम फ़िलहाल के लिए स्ट्रोक ही करेंगे, क्योंकि मज़ीद डिटेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जो डिटेल्स अंदर से आ रही हैं, वो भी हम बना सकें। तो ये हल्का-सा वाइट कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, पेंसिल टूल उठाएँ और इसको भी बना दें। और तो ये पार्ट मैंने बना दिया है, इसका कलर मैंने वाइट रखा है। और इस आँख को सेलेक्ट करें, स्ट्रोक से कन्वर्ट कर इसको यहाँ से स्विच करें फिल में। और ये भी इसको थोड़ा-सा नीचे लेके आ जाएँ। और तो इतना पार्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आँख की जो पलकें होती हैं वो हमने बनानी है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल इश्यू है, वो जो एक बाल होता है, उस जैसा शेप हमें क्रिएट करना है। तो वो मैं ब्रश टूल से बनाने वाला हूँ। यहाँ से मैं ब्रश टूल उठा रहा हूँ और जैसे ही मैं ब्रश टूल से बनाऊँगा तो ये हमारा बहुत ही बुरा ब्रश इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें खुद का ब्रश बनाना पड़ेगा। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं इस लेयर पैनल को फ़िलहाल के लिए थोड़ा-सा साइड में रखना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक ब्रश क्रिएट करना है। तो ब्रश बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक लाइन उठाएँ और एक लाइन बनाएँ। लाइन बनाने के बाद उसका स्ट्रोक आपने ब्लैक रखना है। और तो ये एक सिंपल सी लाइन हमने बना दी है। अब यहाँ पे लाइन के भी कुछ वेरिएशंस होती हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं यूनिफ़ॉर्म में, आप यहाँ से अपनी लाइन्स के स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं इसको सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से कुछ वेरिएशंस होती हैं, आप अपनी लाइन के स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा हो। तो यहाँ पर मैं ये वाला सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब ये कुछ
उस साइड से भी नोक निकली हुई है और दूसरी साइड से भी नोक बनी हुई है, तो एक बाल का काम करने वाला है ये चीज़। और तो इसको सिलेक्ट करें, इसका स्ट्रोक फ़िलहाल के लिए आप 1 ही रखें। यहाँ पे मैंने 1 टाइप करके एंटर प्रेस किया है। और तो ये हमारा ब्रश के लिए इस्तेमाल होने वाला है। अब मुझे क्या करना है, ब्रश कैसे बनते हैं ये मैंने ऑलरेडी क्लासेस सारी बनाई हुई हैं, पर मैं दोबारा से ये सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी समझ आता चले, साथ-साथ वो भी ये चीज़ बनाते चले। विंडो में आ जाएँ, यहाँ से आपके पास एक पैनल होगा ब्रश का, सॉरी दोबारा से विंडो में आ जाएँ। यहाँ पे आपके पास पैनल है बुश का, इसकी शॉर्टकट की है F5। इस पर क्लिक करें, तो ये एक पैनल आपके पास आ चुका है। इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इसकी साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा दें। ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुशेज़ पड़े हुए हैं, जो कि अभी के लिए हमारे काम के नहीं हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन होगा, क्रिएट न्यू ब्रुश, इस पर क्लिक कर लें। तो आप यहाँ पर 5 किस्म के बुशेस बना सकते हैं। इस पर डिटेल में क्लास मेरी बनी हुई है, ये पाँचों बुशेस कैसे बनते हैं। इस साइड पर लिंक आ रही होगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और तो यहाँ पर ये पैनल आ चुका है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। यहाँ पर मैं 8 बुश बनाना चाह रहा हूँ। याद रखें 8 बुश ही बनाना है, पैटर्न बुश नहीं बनाना। 8 बुश पर चेक लगाएँ और ओके कर लें। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स पूछेगा कि आप अपने बुश का कलर भी चेंज करना चाहते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, इनके ऊपर मैं नहीं आने वाला, सिर्फ़ आप इस चीज़ पर फ़ोकस करें। यहाँ पर मेथड नन लगा हुआ है, इसको हटा के टिंट पर लगा दें। अब ये टिंट क्या होता है कि आप जब भी अपना स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे, तो बुश का भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मेथड को नन ही रखेंगे, तो अगर आपका बुश रेड कलर का होगा, आपका स्ट्रोक रेड कलर का होगा, पर आपका बुश फिर भी ब्लैक ही काम करेगा। तो इसीलिए इसको टिंट ही रखें, ताकि हम जब भी स्ट्रोक का कलर चेंज करें, तो ऑटोमेटिक हमारे बुश का कलर भी चेंज होता रहे। इसको ओके कर लें। तो ये हमारा बुश यहाँ पर आ चुका है। और ये तो अब जो हमने ये बनाया है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। अब यहाँ पर आ जाएँ, दोबारा से वापस इमेज के ऊपर, यहाँ से आपने उठाना है ब्रश टूल। इसके ऊपर राइट क्लिक प्रेस करें, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। फ़िलहाल सिर्फ ब्रश टूल के ऊपर फ़ोकस करें, इस पर क्लिक कर लें। ये हमारा बुश आ चुका है। अभी भी अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, हाँ, तो ये हमारा सिलेक्टेड है, तो इसीलिए यही बुश बन रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी एक बाल नुमा शेप हमें मिल रहा है, जब भी मैं ये बुश बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी-सी क्रिएटिविटी इसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो इसी की मदद से मैं जब भी किसी भी पोर्ट्रेट के बाल बना रहा होता हूँ या आईब्रो बना रहा होता हूँ, या जो आँखों की जो पलकें होती हैं छोटी-छोटी सी, तो ये सारी इसी से बन जाएँगी। और तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट करें और यहाँ पर आ जाएँ इसकी आँख के ऊपर। अब जो इसकी पलकें हैं वो हम बनाने वाले हैं। लेयर पैनल को साथ ही रखें और इस बुश को भी फ़िलहाल साइड पे रखें। इस लेयर को सिलेक्ट किए हुए हो आप और ब्रश टूल उठाएँ। अब यहाँ से आप अपने स्ट्रोक भी अपने हिसाब से छोटा-बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट पर रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हल्की-हल्की सी पलकें आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आपको नहीं दिखाई दें, तो आप अपनी इमेज की ओपेसिटी थोड़ी-सी बढ़ा सकते हो। और तो यहाँ पर आ जाइए, मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ इसकी पलकें। तो इसका स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक कम करने वाला हूँ। 1 पॉइंट, एंटर प्रेस करें। और इसका कलर भी मैं यही ग्रीन रखना चाह रहा हूँ, तो मैं आई प्रेस कर रहा हूँ और आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ और स्विच कर रहा हूँ इसको स्ट्रोक में। दोबारा से ब्रश टूल उठाऊँगा, अब ये हमारा कलर ये हो चुका है। अब मैं इसी कलर में इसके आईब्रो बना सकता हूँ, सॉरी बल्कि बना सकता हूँ। आप चाहो तो इसको ब्लैक में ही बनाओ। अब यहाँ पर ब्लैक वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको बाद में डिलीट कर सकते हो। तो धीरे-धीरे से जो-जो, जहाँ-जहाँ पे पलके दिखें, वहाँ-वहाँ पे बनाते जाएँ। इस जहाँ पे स्ट्रोक कम करना हो, वहाँ पे आप अपने हिसाब से स्ट्रोक को भी चेंज करते रहें। तो ये पलकें इस तरीके से बन सकती हैं। और है तो ये हमारी कुछ आँख ऐसे बन चुकी है, यहाँ पर भी थोड़ा-सा स्ट्रोक है, इसकी पलकें हैं, तो वो भी मैं जल्दी-जल्दी से बना लेता हूँ। स्ट्रोक थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ।
ऑलराइट, तो अगर यहाँ पर मैं अपनी मेन इमेज ऑफ करूँ, तो कुछ ऐसे हमारी इस कैरेक्टर की आँख बन चुकी है। इसमें अभी भी थोड़ी-सी चीज़ें रहती हैं, जो कि यहाँ पर इसकी वाइट वाला पार्ट है, वो हम बनाने वाले हैं। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से मैं पेंसिल टूल उठाऊँगा और यहाँ से रैंडमली जो हमने शेप्स बनाए हैं, उनके ऊपर पेंसिल चलाते जाएँ, एक हम शेप क्रिएट कर लेंगे। और उसका कलर आप यहाँ से वाइट पिक कर लें और इसको राइट क्लिक प्रेस करके अरेंज में आ जाएँ और सेंड टू बैक कर लें। अब इस आँखों में भी हल्की-हल्की सी कलर टोन्स के ऊपर काम होता है, जिसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा काम करने लगा हूँ। अब यहाँ पर दोबारा से मैं पेंसिल टूल उठाऊँगा और यहाँ पर एक दोबारा से शेप क्रिएट करूँगा इसी के अंदर, और यहाँ से इसका कलर मैं बिल्कुल ही वाइट रखूँगा। तो यहाँ पे आपको हल्का-सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। डिफरेंस थोड़ा-सा होता है, कलर्स टोन्स होती हैं जो कि डार्क की साइड से आ रही होती हैं, लाइट होती जाती हैं, या तो लाइट की साइड आ रही होती हैं, डार्क होती हुई जा रही होती हैं। तो यहाँ पर हमने इस कैरेक्टर की आँख बना ली है, अब हम बालों के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। एक न्यू लेयर आ चुकी है, इसका हम नाम रखेंगे हेयर्स। और इस आँख वाली लेयर को आप फ़िलहाल के लिए लॉक करें और यहाँ से दोबारा से पेंसिल टूल उठाएँ और यहाँ पर इसके बाल बनाते जाएँगे। अब बाल मैं सिंपल रैंडमली यहाँ से बनाता जाऊँगा और इनको हम बाद में सेट कर लेंगे। यहाँ से इसका स्ट्रोक मैं वाइट करना चाह रहा हूँ। और तो यहाँ से ज़ूम करके काम करें और हल्का-सा बालों के हिसाब से शेप क्रिएट किया करें, ताकि बाद में कुछ मसला ना हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से थोड़ा-सा ऐसे है और ऐसे नॉक्स बनाते जाएँ। जिस तरफ बाल मुड़े हुए हों, उस एंगल में आप अपने लाइन्स को क्रिएट करते हुए जाएँ। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और तो इसके ये बाल कुछ इस टाइप के बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी दूसरी आँख भी जल्दी-जल्दी से बना लेता हूँ। जो मैंने फर्स्ट वाली आँख बनाई है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए मैं दूसरी इसकी आँख भी बनाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अब तक हमारा इतना बन चुका है। यहाँ पर मैं मेन लेयर ऑफ करूँ, तो ये कुछ इतना एरिया हमारा बन चुका है। यहाँ पर मैं एक नोज़ की लेयर क्रिएट करूँगा इन्हीं लेयर्स के ऊपर, और यहाँ पर एक आपको डार्क पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, इनको भी मैं पेंसिल टूल से बनाने वाला हूँ। और तो उसके नोज़ के ऊपर भी काम करने के बाद यहाँ पर हम इसके लिप्स के ऊपर काम करने वाले हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझाना ज़रूरी है। इसके लिप्स के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पर मैंने पेंसिल टूल से ये पूरा शेप क्रिएट कर लिया है और इसके कलर्स
मैंने कैसे बनाए हैं, यहाँ पर मैं इस इमेज को लेके आ रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं अनलॉक कर रहा हूँ और इस इमेज को लेके आ रहा हूँ इस तरफ। अब यहाँ पे एक और टूल है, ये वाला ब्लेंड टूल। ये क्या काम करता है, यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ से इसके लिप्स के कलर, लिप्स के ऊपर काम करना है, तो इसके लिप्स के जो कलर्स हैं वो हमें पिक करने हैं। आईडोबर टूल से मैंने ये वाला कलर पिक कर लिया, इसका कुछ पिंक कलर है और मैं इसी की कॉपी लूँगा ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ और नीचे वाला कलर मैं बिल्कुल वाइट रखूँगा। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका कलर वाइट कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए 2 कलर्स बनाए हैं, मैं इनको बाद में डिलीट कर लूँगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसी लेयर पर काम कर रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करें, ब्लेंड टूल उठाएँ और एक क्लिक इस पर करें और दूसरा क्लिक इस पर करें, तो ये पिंक कलर से वाइट कलर की तरफ ब्लेंड होता हुआ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे कुछ स्टेप्स चाहिए, यहाँ पर मैं 2 मरतबा क्लिक करूँगा, तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएँ स्मूथ कलर्स में स्पेसिफाइड स्टेप्स क्लिक करें और यहाँ पर 12 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसके स्टेप्स थोड़े से कम करें, स्क्रॉल व्हील घुमा के, तो यहाँ पे कलर्स टून्स हमें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मैं कलर्स टून्स निकाल के उन कलर्स के हिसाब से काम कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नो टाइप किया हुआ है और ओके कर रहा हूँ और तो ये हमारे कुछ कलर टोन बन चुकी है। अब जब मैं इसके लिप्स क्रिएट करूँगा तो यहाँ से एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हुआ चलूँ, पेंसिल टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से सपोज़ मैंने एक इसका लिप्स ऐसे क्रिएट कर लिया और इसका कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया बिल्कुल पिंक और दोबारा से टूल उठा रहा हूँ, एन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे इसके हल्के-हल्के से जो कलर स्टोन्स दिखाई दे रही होती है वो यहाँ पर मैं बनाता हुआ जाऊँगा इस टाइप से और इसको बिल्कुल बाहर की तरफ बना दूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 शेप बन चुके हैं, एक ये और एक ये। दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल उठाएँ और बाहर वाले पार्ट को ऑल्ट के साथ डिलीट करें। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपके पास बन चुका है, इसका कलर आपने रखना है पहले वाले कलर से थोड़ा-सा डिफरेंट। तो पहले वाला जो कलर था वो फर्स्ट वाला था और दूसरे वाले कलर हम रखेंगे ये वाला। तो अब यहाँ पर मैं ज़ूम करके दिखा दूँ, तो हल्का-सा आपको एक डिफ़रेंस दिखाई दे रहा होगा, हल्की-सी कलर चेंजेज़ होती हुई जा रही होती हैं। तो एक और मर्तबा हम काम करेंगे, दोबारा से पेंसिल टूल उठा रहा हूँ और दोबारा से मैं ये बनाता हुआ जाऊँगा और इसी तरीके से बाहर की तरफ और इस वाले के साथ सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल उठाएँ और बाहर वाले पार्ट को ऑल्ट के साथ डिलीट करें। अब यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान से इसको सिलेक्ट करें। इसका कलर आपने रखना है ये वाला, नंबर 3। तो ये काउंट करते रहना है कि पहले वाला कलर कौन-सा था, दूसरे वाला कलर कौन-सा था। तो ऐसे कलर डिफरेंस होते जाएँगे और एक स्किन टोन बनती हुई जाएगी। एक लिप्स के ऊपर या फेस के ऊपर जो भी टोन बन रही होती है। अब ये बिल्कुल आगे आ चुका है तो इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके रखें और लेफ्ट ब्रैकेट से इसको सेंड टू बैक करें, एक मर्तबा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा कलर है और यहाँ पे दूसरा कलर है और यहाँ पे दूसरा। अब ये बिल्कुल अंदाज़े पे नहीं बनाने होते, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से आपको लिप्स दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला पार्ट डार्क है तो ये वाला अलग सिलेक्ट करना होता है और इसी तरीके से चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और देखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैं लिप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये मैंने पहले इसका पूरा लिप्स का शेप क्रिएट किया है और लेयर्स आप अपने हिसाब से ऊपर थोड़ी-सी बनाएँ या थोड़ी-सी नीचे, लेयर्स बहुत ज़्यादा बन जाएँगी तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो उसका आपने ध्यान रखना है।
और तो काफ़ी ज़्यादा रीटेक लेने के बाद हमने इसके लिप्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको ज़ूम करके दिखा दूँ तो आपको कलर्स का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये बाहर वाला कलर है, उसके अंदर एक अलग-अलग कल शेप्स बना के कलर्स टोन्स थोड़ी-थोड़ी सी चेंज करके ये पूरे लिप्स इसके कंप्लीट किए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके फेस को पूरा कंप्लीट कवर कर रहा हूँ, जो भी इसका फेस होगा पेंसिल टूल से वो बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने इसका फेस कंप्लीट बना दिया है और इसका स्किन टोन आप फ़िलहाल के लिए जो भी कलर दे दें, कोई इश्यू नहीं। बाद में हम उसको चेंज करते रहेंगे। और यहाँ पर मैं इसके कलर पैलेट्स बना रहा हूँ। जो जो तरीका मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ कलर पैलेट्स बनाए हैं, अलग-अलग कलर्स बनाए हैं ताकि सारे कलर्स के ऊपर हम चेक करते रहेंगे, जो कलर अच्छा लगेगा उसी को इस्तेमाल करेंगे। और तो अभी तक हमारा इतना पार्ट बन चुका है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर आ जाएँ आप अपने इस फेस वाली लेयर पर, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बना के दिखाया। यहाँ पर इसकी आई के ऊपर आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इस पर क्लिक करना है। तो ये आपको आउटलाइन दिखाएगा सिर्फ़ इसी लेयर की। अब आउटलाइन हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक लेयर बनाऊँगा और यहाँ पर जो इस कलर के डार्क टोन्स होंगे वो पेंसिल टूल से बनाता हुआ जाऊँगा। यहाँ पर मैं एन प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रैंडमली आपको पहले बना के दिखा रहा हूँ कि यहाँ से कुछ डार्क एरियाज़ मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ से बनाता हुआ जाऊँगा कुछ इस तरीके से। और इसके लिए मैंने एक न्यू लेयर ली है, उसी लेयर पर मैं काम नहीं कर रहा और इसको बिल्कुल जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर ख़त्म करें। अब यहाँ पर एक बाहर वाला पार्ट आपको डिलीट करना है इस फेस वाली लेयर के साथ। तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, फेस वाली लेयर का शेप सिलेक्ट करें और यहाँ से शेप बिल्डर टूल उठाएँ और यहाँ पर ज़ूम करके ऑल्ट के साथ ये वाला पार्ट डिलीट कर लें। तो ये अंदर की तरफ एक शेप हमें मिल चुका है और यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके रखें और यहाँ पर क्लिक करें, तो ये लेयर आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इस पर भी अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और इस पर क्लिक करें, तो ये भी लेयर आपकी नॉर्मल हो चुकी है। इस लेयर को लॉक करें और इस पार्ट को सिलेक्ट करें। यहाँ से फ़िलहाल के लिए मैं यही कलर पिक कर रहा हूँ और यहाँ से कलर पैनल में आ जाएँ। कलर पैनल आप अगर आपको नहीं मिले, तो आप दोबारा से विंडो में आएँगे और यहाँ पर आपके पास कलर पैनल होगा। इसकी शॉर्टकट की है F6। तो ये कलर पैनल आ जाएगा आपके पास और यहाँ से क्लिक करके इसको HSB में करें और फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, पर आपने इसकी कलर पैलेट्स बना लेनी है और ये वहाँ से आपने कलर सिलेक्ट करने हैं। तो पहले डार्क कलर सिलेक्ट करना है, उसके बाद थोड़ा-सा कम डार्क, फिर इस तरीके से आप लाइट की तरफ चलते हुए जाएँगे और अलग-अलग शेप्स के अंदर वो कलर करते हुए जाएँगे। जैसे कि ये वाला पार्ट मैंने बना दिया और दोबारा से लेयर्स में आ जाएँ, एक और लेयर क्रिएट करें और यहाँ से मेक श्योर कि मैं अनडू कर रहा हूँ। इस लेयर के नीचे वाली लेयर हो इस फेस के ऊपर और इसके नीचे, तो यहाँ पर इस फेस वाली लेयर को सिलेक्ट करें, न्यू लेयर क्रिएट करें और इन दोनों को लॉक रखें और एंड प्रेस करें। इसको दोबारा से आपने कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करना है ताकि इसकी आउटलाइन दिखे और हमें इमेज दिख सके, ताकि हम जहाँ-जहाँ पे डार्क पार्ट्स होंगे वो सिलेक्ट कर सकें, उनके मुताबिक शेप बना सकें। तो यहाँ पे दोबारा से इस इनको रीनेमिंग आप अपने हिसाब से करते रहिएगा और यहाँ से दोबारा से आपने एक शेप क्रिएट करना है, इसी हिसाब से बनाते जाएँ और जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर ख़त्म करें और उसके बाद दोबारा से स्पेस वाली लेयर को आप अनलॉक करें। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, आपने बार-बार अनलॉक और अनलॉक करते रहना होगा। दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल उठाएँ और मेक श्योर कि जो हमने अभी बनाया है उसका बाहर वाला पार्ट ऑल्ट के साथ डिलीट करेंगे। अंदर वाला पार्ट रह जाएगा, ऑल्ट के साथ आई प्रेस करें, इसका कलर ये वाला पिक कर रहा हूँ मैं और दोबारा से यहाँ पर मेरे पास कलर पैलेट्स मैंने अभी इसकी नहीं बनाई। तो यहाँ पे जो मेरी पुरानी फ़ाइल है यहाँ से मैं कलर्स लेके आ जाता हूँ, कुछ ये वाले, कंट्रोल सी प्रेस करें, इस फ़ाइल में आ जाएँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ, तो ये कलर्स आ चुके हैं और इनके मुताबिक आप कलर्स करते जाएँ। जैसे कि यहाँ से लेयर्स में आ जाएँ, दोबारा से जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको भी होगी।
इसको अनलॉक करें। इस लेयर का पहले आप कलर रखें। यहाँ से इसको, इस इमेज को पकड़ के फ़िलहाल के लिए इसको ऑफ़ करें। अब यहाँ पे कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 शेप्स हैं। इस पहले वाले शेप का कलर हम रखेंगे, आई प्रेस करें। यहाँ से मैं तीसरे नंबर वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ 5वें नंबर वाला, और उसके बाद जो शेप होगा उसको सिलेक्ट करें। उसका कलर आपने रखना है, पहले वाले का 5वां नंबर था और दूसरे वाले का होगा नंबर 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-सा डिफ़रेंस, बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है मैंने। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ, और इसका कलर मैं रखूँगा यहाँ ऊपर से तीसरा। और यहाँ पे मैं फेस वाली लेयर को नॉर्मल करूँ, कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और इसका कलर मैं रखूँगा कुछ ये वाला। सिर्फ़ समझाने के लिए मैं कलर्स थोड़े से डिफ़रेंट रख रहा हूँ, वैसे मैंने ये सारा बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने कलर्स बनाए हुए हैं इसकी फेस के ऊपर। तो इसी तरीके से आप आगे भी काम करते जाएँगे, और एक और इमेज साइड पे रखी होगी जो कि ये होगी। तो इसके मुताबिक आप अपने शेप्स क्रिएट करते जाएँगे और कलर बैलेंस करते जाएँगे। तो यहाँ से आप वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और यहाँ से देखते हैं आगे। और तो यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बनाई थी, यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स बनाए थे, जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइट पार्ट्स बनाए थे। और वो कैसे बनाए थे मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया था कि जैसे कि इसकी लेयर को फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पर लाइट पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से पेंसिल टूल उठाया था मैंने, और यहाँ पर जो-जो लाइट पार्ट्स थे वो मैंने शेप क्रिएट किए थे, जैसे कि यहाँ से मैं एक रैंडमली बनाता जा रहा हूँ, और कुछ, और तो ये मैंने थोड़ा-सा गलत बना दिया है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने कुछ एक रैंडम शेप क्रिएट किया है, और यहाँ पर मैंने इसका कलर रखा था ये वाला। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इस शेप को सिलेक्ट किया था, ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, पाथ में आ जाएँ, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ से क्या होगा कि यहाँ पर, सॉरी नहीं हुआ, मैं दोबारा करता हूँ। मैं इसका कलर ये वाला पिक कर रहा हूँ, और
इसको सिलेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट में आ जाएँ, पाथ में आ जाएँ और ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ में आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर आपने इसकी वैल्यूज़ माइनस में लेके जानी है, क्योंकि जो शेप हमने क्रिएट किया है उसके अंदर ही वैसा ही शेप हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैं माइनस वैल्यूज़ डाल रहा हूँ 3 और ओके कर रहा हूँ, और उसका कलर थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। मैं यहाँ से ये वाला पिक कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे कुछ 2 शेप्स बन चुके हैं। इसी तरीके से अंदर वाले शेप को दोबारा से मैंने सिलेक्ट किया था, और दोबारा से ऑब्जेक्ट में आ जाएँ और पाथ में आ जाएँ, ऑफसेट पाथ, और दोबारा से वैल्यूज़ वही रहेंगी। ओके कर लें -3, और दोबारा से मैंने कलर चेंज किया था। ऐसे मैं डार्क कलर से लाइट कलर्स करता हुआ जा रहा था, तो एक लाइट टोन हमें फेस के ऊपर आ रही थी। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ मैंने बनाई थी। और है तो इसकी बियर्ड मैंने कैसे बनाई थी, दोबारा से सेम वही, यहाँ से आपने एक न्यू लेयर बनानी है। यहाँ पर मैं अभी नहीं बना रहा क्योंकि ये एक डमी फ़ाइल है। यहाँ पर मैं सिर्फ़ समझाने के लिए ये चीज़ें बना रहा हूँ। कोई भी प्रॉपर तरीके से मैंने लेयर्स को नहीं रखा हुआ, सिर्फ़ समझाने के लिए आगे-पीछे लेयर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रश टूल उठाया था, और अगेन जो हमने ब्रश बनाया था, यहाँ पर आप F5 प्रेस करें, तो ब्रश का पैनल आ जाएगा। और यहाँ से जो ब्रश बनाया था उसी ब्रश को सिलेक्ट करके रखें, और इसकी बियर्ड के हिसाब से इसके बाल क्रिएट करते जाएँ। अब यहाँ पर कलर जो है पिंक है, तो इसका कलर आप अपने हिसाब से ब्लैक रखें, ओके कर लें, और बियर्ड बनाते जाएँ। तो इसी हिसाब से मैंने इसकी बियर्ड बनाई थी। यहाँ से आप अपने हिसाब से स्ट्रोक ज़्यादा या कम कर सकते हो। उसी हिसाब से इसकी पूरी बियर्ड और इसकी जो मूँछें हैं वो कंप्लीट हो जाएँगी। काफ़ी मेहनत भी लगने वाली है, पर ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा होता है इसकी मदद से।
ऑलराइट, तो जब आपका ये पूरा फेस वाला कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमने काम किया था इसकी बालों की डिटेल के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सारी लेयर्स फ़िलहाल के लिए ऑफ कर रहा हूँ और सिर्फ बालों वाली लेयर को ऑन ही रख रहा हूँ। अ, अब मैंने क्या किया था, जो ये हमारी हेयर्स वाली लेयर है इसी के ऊपर मैंने एक और लेयर क्रिएट की थी। उसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ से मैंने ब्रश टूल उठाया था। ब्रश टूल उठाने के बाद मेक श्योर कि जो हमने ब्रश बनाया था वही वाला सिलेक्टेड हो, और यहाँ से मैंने इसका स्ट्रोक थोड़ा-सा बढ़ा के अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे बालों के, यहाँ पर मैंने दोबारा से ऊपर से ब्रशेस चलाए थे, ताकि थोड़ा-सा रियलिस्टिक हो जाए। यहाँ पर आप ब्रश की साइज़ अपने हिसाब से छोटी-बड़ी कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने कुछ इस हिसाब से दोबारा से रिपीट किए थे इसके बाल, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे हमने रफ़ शेप्स बनाए हुए होते हैं, वो भी परफ़ेक्ट हो जाते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक 2 रख रहा हूँ, और जैसे कि यहाँ पे कुछ बिल्कुल स्ट्रेट बाल नहीं होते, तो हल्के-हल्के से इसकी नोक्स होती हैं। यहाँ से स्ट्रोक 1 इंच ठीक रहेगा। तो यहाँ से मैंने दोबारा से बुश चलाया था। अगर मैं साइड में बुश चला के दिखाऊँ, तो बुश ब्लैक कलर का ही बुश है, सिंपल, और ब्लैक के ऊपर ब्लैक नीचे वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ़ इसके बाहर वाला पार्ट दिखाई देगा, जो कि कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दोबारा से इसके ऊपर बनाते जाएँगे, तो काफ़ी अच्छी-सी क्रिएटिविटी हो जाती है। अगर आप दूर से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो इसीलिए इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इसकी बालों को, और जल्दी-जल्दी से रैंडमली मैं चलाता हुआ जाऊँगा, और जहाँ-जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें होंगी वहाँ-वहाँ पे दोबारा से ऐसे बुश आप चलाते जाएँ। और ये बनाने के बाद फाइनल हमारा काम आ जाता है ग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो यहाँ से इस लेयर को मैं ऑफ कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसके बालों में हल्की-हल्की सी व्हाइट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं इसका कलर येलो रख रहा हूँ, और एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा, और जहाँ-जहाँ से वो मुझे पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे वहाँ-वहाँ से मैं बनाता हुआ जाऊँगा, कुछ ऐसे, और रैंडमली आप चलाते जाएँ, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। और जब आप फाइनल इनको बना लें तो आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में आएँगे, इनको एक्सपेंड कर देंगे, और दोबारा से ऑब्जेक्ट में आएँगे, दोबारा से एक्सपेंड करेंगे, और इस येलो कलर को, अब ये हमारे जो पहले स्ट्रोक थे अब फिल में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनके अंदर अंदर हम ग्रेडिएंट अप्लाई करेंगे। ग्रेडिएंट कलर फिल करें, ग्रेडिएंट पैनल आ जाएगा, और इस कलर को आप सेंटर में रखें। ब्लैक कलर की कॉपी लें और उसको इस साइड पे लेके आ जाएँ। तो ये थोड़ी-सी सेटिंग्स आपको करनी होंगी, और इसको क्लोज़ कर लें। तो इनके अंदर ग्रेडिएंट अप्लाई हो चुका है, इस लेयर को ऑन करेंगे, तो ये आपको कुछ हल्के से दिखाई दे रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, इनको लॉक करें और इनको दोबारा से सिलेक्ट करें, इनकी ओपेसिटी थोड़ी-सी कम कर लें।
तो ये दूर से काफ़ी अच्छी सी रियलिस्टिक दिखाई दे रहे होंगे। इनकी ओपेसिटी मैं 20% कर रहा हूँ। तो कुछ यही काम मैंने अपनी फ़ाइल में किया हुआ है। तो ये है आपका फाइनल रिज़ल्ट जब आप बालों को भी बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको डिटेल में समझा सकूँ। अगर कोई चीज़ें रह गई हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उनके ऊपर भी मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ बना के अपलोड कर लूँगा। तो ये है आपका फाइनल रिज़ल्ट और ऑफ़ कोर्स ये पूरा का पूरा एआई 1 सेकंड के अंदर आपको ये बना के दे सकता है। पर जो आर्टिस्ट होता है वो जब तक अपने खुद से कोई चीज़ नहीं बनाता, उसको एक सुकून या एक दिल को तसल्ली नहीं मिल रही होती, क्योंकि हमने वो नहीं बनाया होता तो इतनी खुशी भी नहीं मिल रही होती। और जब आप ऐसी चीज़ें खुद से बनाओगे तो एक अंदर से आपको खुशी आएगी और अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स होंगी और आप कुछ भी बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।